खाटू श्याम मंदिर की रहस्यमयी कथा। आखिर श्याम बाबा का सिर कैसे पहुंचा खाटू? जय श्री खाटू श्याम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, राजस्थान की पावन धरती जहां रेत का हर कण इतिहास की गूंज सुनाता है, उसी भूमि पर स्थित है एक ऐसा मंदिर जो न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का भी भंडार है। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर के नाम से तो आप भली भांति परिचित होंगे। उन्हें हारे का सहारा और 3 बाणधारी के रूप में पूजा जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर जो प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, केवल भक्ति का स्थल ही नहीं बल्कि एक रहस्यमय कथा का जीवंत प्रमाण भी है। यह वही स्थान है जहां राक्षस कुल में जन्मे एक वीर योद्धा ने अपने त्याग और पराक्रम से भगवान की उपाधि प्राप्त की है। यह कथा इतनी अद्भुत है कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम आपको खाटू श्याम मंदिर की उसी अनसुनी यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हर कदम पर एक चमत्कार, हर दीवार पर एक कथा और हर कोने में एक रहस्य छिपा है। शायद आपने यह ना सुना हो कि इस मंदिर की नींव महाभारत काल की उस घटना से जुड़ी है, जहां भीष्म पितामह के वचन, एक वीर आत्मा का बलिदान और श्री कृष्ण का आशीर्वाद साथ साथ गूंजे हुए हैं। मंदिर का गर्भगृह भी अपने आप में रहस्यमय है, क्योंकि यहाँ स्थापित श्याम बाबा की प्रतिमा एक पवित्र कुएं से प्रकट हुई थी, जिसे आज श्याम कुंड कहा जाता है। इस कुंड का जल अमृत तुल्य माना जाता है, जिसके स्पर्श मात्र से पापों का नाश हो जाता है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि आज तक कोई नहीं जान पाया कि इसमें पानी कहाँ से आता है। यहाँ की एक और अनोखी परंपरा है निशान चढ़ाने की। यह केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और नियम का साक्षात प्रतीक है। मान्यता है कि सच्चे मन से चढ़ाया गया निशान हर मनोकामना को पूर्ण करता है और भक्तों का अनुभव भी यही गवाही देते हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब ने जब मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया था, तब ऐसा चमत्कार घटा जिसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। आज भी बाबा के दरबार में हजारों श्रद्धालु अपने अनुभव साझा करते हैं। किसी ने स्वप्न में दर्शन पाए, किसी को जीवन की कठिनतम समस्या का समाधान मिला और किसी का भाग्य ही बदल गया। यही कारण है कि खाटू श्याम मंदिर को केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि अलौकिक अनुभव कहा जाता है। इसकी ख्याति केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि विदेशों तक फैली है। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी भक्त प्रतिवर्ष निशान यात्रा के लिए भारत आते हैं। यह मंदिर जाति, धर्म और देश की सीमाओं से परे है। यहाँ केवल एक चीज की आवश्यकता है और वह है श्रद्धा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उन रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जो सदियों से छिपे हैं? यदि हाँ, तो हमारे साथ जुड़िए इस विशेष यात्रा में, जहाँ इतिहास, रहस्य और भक्ति एक साथ मिलकर आपको विश्वास की नई दिशा देंगे। क्योंकि यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक अद्भुत चमत्कार है, खाटू श्याम बाबा का चमत्कार। दोस्तों, खाटू श्याम की कथा की शुरुआत होती है महाभारत काल के उस भयानक षड्यंत्र से, जिसे दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए रचा था। जैसा कि आप जानते हैं, कौरव पांडवों के बीच द्वेष इतना गहरा था कि दुर्योधन पांडवों के अस्तित्व तक को मिटाना चाहता था। जब भीष्म पिता ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करने की बात कही, तो दुर्योधन को यह बात बर्दाश्त न हुआ
और उसने पिता को समझाया कि यदि युधिष्ठिर को राज मिल गया तो कौरव सदा के लिए सेवक बन जाएंगे। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर के बड़े होने और प्रयोजनों के समर्थन का हवाला देकर दुर्योधन को शांत करने की कोशिश की, परंतु दुर्योधन ने चालाकी से वाराणवत में पांडवों के लिए लाक्ष्य गृह नामक भवन तैयार करवाया, जो लाख चर्बी और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बना था। उसका इरादा था कि पांडव वहां रहकर जीवित ही जल जाए। विदुर को इस षड्यंत्र का आभास हो गया और उन्होंने पांडवों को गुप्त रूप से चेतावनी दी, साथ ही सुरंग बनवाने का उपाय बताया। समय आने पर जब आग लगाई गई तो भीम ने पुरोचन को उसी की साजिश में भस्म कर डाला और पांडव सुरंग से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। लोग उन्हें मृत समझकर शोक मनाने लगे, लेकिन वे बच निकले और आगे चलकर हिंदी नदी पार कर एक वन में पहुंचे। वहीं उनका सामना हिंडिब नामक राक्षस और उसकी बहन हिंडिबा से हुआ। हिंडिब पांडवों को मारकर उनका मांस खाना चाहता था, परंतु उसकी बहन हिंडिबा भीम को देखकर मोहित हो गई और अप्सरा का रूप धारण कर उनसे मिलने पहुंची। तभी हिंडिब ने आकर भीम पर आक्रमण कर दिया, जिससे भयंकर युद्ध छिड़ा और अंततः भीम ने उसे मार डाला। इसके बाद हिंडिबा ने भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे पहले तो भीम ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वह राक्षस कुल की है, परंतु बाद में माता कुंती की अनुमति से यह विवाह संपन्न हुआ और आगे चलकर इसी मिलन से घटोत्कच का जन्म हुआ, जो महाभारत के महान योद्धाओं में से एक हैं। दोस्तों, आगे की कथा में जब हिंडिबा ने भीम से विवाह की इच्छा जताई तो माता ने यह शर्त रखी कि भीम हिंडिबा के साथ केवल तब तक रहेंगे जब तक उनकी संतान ना हो जाए। हिंडिबा ने यह शर्त मान ली और गंधर्व विवाह संपन्न हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। आगे चलकर घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मोरा की पुत्री अहिल्यावती से हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, अंजनबर्क और बर्बरीक। इसमें से बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर 3 अभेद बाण प्राप्त किए, जिनकी शक्ति थी कि वे संपूर्ण सेनाओं का विनाश कर पुनः तरकस में लौट आते। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया, परंतु उनकी माताओं को दिया गया वचन कि वे सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देंगे उन्हें असमंजस में डाल रहा था। यही वचन आगे चलकर हारे का सहारा की नींव बना। भगवान श्री कृष्ण, जो युद्ध का परिणाम भली भांति जानते थे, ब्रह्मांड का वेश धरकर बर्बरीक के सामने प्रकट हुए और उनकी परीक्षा ली। बर्बरीक ने एक ही बाण से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय उस पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे छिपा लिया था। जब बर्बरीक ने विनम्रता से श्री कृष्ण से पैर हटाने की प्रार्थना की तो श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप प्रकट कर उनसे शीश दान मांगा। महावीर त्यागी बर्बरीक तनिक भी विचलित न हुए और अपना मस्तिष्क समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके बलिदान को स्वीकार करते हुए वरदान दिया कि कलयुग में वे मेरे ही रूप श्याम नाम से पूजित होंगे और देवता भी उनके मस्तक की आराधना करेंगे। यह मस्तक अमृत से विचित होकर अमर हो गया और उसने संपूर्ण महाभारत युद्ध को अपनी दृष्टि से देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद भी बर्बरीक का यह स्वरूप अलौकिक बना रहा और समय बीतने पर उनका यह मस्तक राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में प्रकट हुआ। वही खाटू, जो कभी साधारण सा गांव था, अचानक आस्था और चमत्कार का केंद्र बन गया। कहते हैं
कि एक दिन एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर जाकर अपने थन का दूध स्वतः ही बहाने लगी, जिससे गांव वासियों का ध्यान उस जगह की ओर गया। खुदाई करने पर वहां से वही दिव्य मस्तक निकला जिसे आज श्याम बाबा के रूप में पूजित किया जाता है। यही वह क्षण था जब खाटू श्याम मंदिर के निर्माण की नींव पड़ी और जो स्थान आज करोड़ों श्रद्धालुओं की भक्ति का केंद्र है, वहाँ सदियों से भगवान की उपस्थिति, आस्था और चमत्कार के प्रतीक रूप में विद्यमान है। बर्बरीक बचपन से ही वीरता और तपस्या का अद्भुत संगम थे। उन्होंने अपनी माता के आशीर्वाद और प्रेरणा से युद्ध कला, शास्त्र और तप का ज्ञान प्राप्त किया और भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अद्भुत बाण प्रदान किए, जिन्हें 3 बाण कहा जाता है। इन बाणों की शक्ति यह थी कि वे पूरे विश्व की किसी भी विशाल सेना का संहार कर सकते थे और कार्य पूरा होने पर वापस तर्कस में लौटकर आते थे। काल चक्र आगे बढ़ा और महाभारत का महान युद्ध आरंभ होने वाला था। बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का संकल्प लिया, लेकिन वे अपनी माता को दिया हुआ वह वचन भी नहीं भूल सकते थे कि वे हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। यही वचन आगे चलकर उन्हें हारे का सहारा कहलाने का कारण बना। जब वे कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके मार्ग में उनका सामना किया। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, वीर, आप कहाँ जा रहे हैं? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया कि वे युद्ध भूमि में जाकर अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक वृक्ष दिखाया और कहा कि इसकी सभी पत्तियों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने धनुष उठाया और एक ही बाण चलाया। बाण ने पेड़ की सभी पत्तियों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ती के जिसे श्री कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे दबा रखा था। जब बर्बरीक ने देखा कि एक पत्ती बच गई है, तो उन्होंने विनम्रता से ब्राह्मण से कहा, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा यह बाण आपके पैर को भी घायल कर देगा। यह देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रभावित हुए और अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका मस्तक मांगा। महावीर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने समझ लिया कि कोई साधारण व्यक्ति ऐसा दान नहीं मान सकता। उन्होंने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि पहले वे अपना वास्तविक रूप दिखाए। जब श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, तब बर्बरीक ने प्रसन्नता पूर्वक शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके इस द्वितीय बलिदान से प्रसन्न होकर वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजित होंगे। तुम श्याम रूप में हारे का सहारा कहलाओगे। देवता भी तुम्हारे मस्तक की आराधना करेंगे और जब तक यह पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, तब तक तुम्हारा पूजन होता रहेगा। उन्होंने बर्बरीक के मस्तक को अमृत से सींचा और अजर अमर कर दिया। यह मस्तक संपूर्ण महाभारत युद्ध का साक्षी बना और युद्ध के निर्णायक की भूमिका निभाई। युद्ध समाप्त होने के बाद भी यह दिव्य मस्तक काल की गहराइयों में सुरक्षित रहा और समय बीतने के साथ राजस्थान की पवित्र भूमि पर प्रकट हुआ। कहा जाता है कि सीकर जिले के खाटू गांव में एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर जाकर अपने थनों का दूध स्वतः बहाने लगी। ग्रामीणों ने जब यह विचित्र दृश्य बार बार देखा, तो उस स्थान की खुदाई की गई और वहीं से यह दिव्य मस्तक निकला। यही वे क्षण था जब खाटू नामक साधारण सा गांव आस्था और चमत्कार का केंद्र बन गया और यहाँ खाटू श्याम मंदिर की स्थापना हुई, जो आज करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। उस गाय के थनों से जब अपने आप दूध बहने लगा, तो ग्रामीणों ने इसे किसी चमत्कार से कम नहीं समझा। लोग स्तब्ध रह गए और चर्चा फैलते ही
सबने उस स्थान की खुदाई करने का निश्चय किया। जब मिट्टी हटाई गई तो वहां से जो वस्तु निकली वह साधारण नहीं थी, बल्कि एक दिव्य मुखाकृति थी, एक रहस्यमय सिर जिसने युगों से धरती के भीतर खुद को छिपा कर रखा था। ग्रामीणों ने उसे श्रद्धापूर्वक उठाकर एक ब्राह्मण को सौंप दिया, जिसने कई दिनों तक उसकी विधिवत पूजा की। इस बीच एक दिव्य स्वप्न खाटू के तत्कालीन राजा स्वरूप सिंह चौहान को प्राप्त हुआ, जिसमें आदेश मिला कि सिर के लिए एक मंदिर का निर्माण किया जाए। राजा ने आज्ञा का पालन करते हुए सन 1027 ईस्वी में फागुन शुक्ल एकादशी के दिन उस पवित्र मूर्ति को स्थापित कर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। समय बीतता गया और वर्षों बाद 1720 ईस्वी में मारवाड़ के शासक के आदेश पर दीवान अभय सिंह ने इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और यहीं से खाटू श्याम मंदिर ने अपने वर्तमान भव्यता प्राप्त की। गर्भगृह में विराजमान मूर्ति दुर्लभ पत्थर से निर्मित है और आज भी उतनी ही अलौकिक है। खाटू श्याम जी केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लाखों परिवार के कुल देवता माने जाते हैं। गुजरात के अहमदाबाद के पास लाभा गांव में स्थित खाटू श्याम का मंदिर इस बात का प्रमाण है कि बाबा का आशीर्वाद हर दिशा में फैला है, जहां उन्हें बलिया देव के रूप में पूजा जाता है। मंदिर की हर ईंट और पत्थर भक्ति की भाषा बोलते हैं। सफेद संगमरमर, पारंपरिक टाइलें, चांदी जड़े शटर और जगमोहन कक्ष की दीवारों पर बने पौराणिक चित्र इसकी कला आध्यात्मिकता को उजागर करते हैं। मंदिर के विशाल प्रांगण में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पंक्तिबद्ध होते हुए और पास ही स्थित श्याम बगीचे से चुने हुए पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसी बगीचे में महान भक्त आलू सिंह की समाधि भी है, जो आज भी आस्था का स्रोत है। परंतु इस धाम का सबसे बड़े रहस्यमय स्थल है श्याम कुंड, जहां से बाबा श्याम का शीश प्राप्त हुआ था। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आत्मा को परम शांति मिलती है। कहा जाता है कि इसका जल पाताल लोक से आता है, क्योंकि इसके आसपास कोई स्रोत नजर नहीं आता। मुख्य मंदिर से दक्षिण पूर्व में गोपीनाथ और गौरी शंकर मंदिर स्थित है। किंवदंती की औरंगजेब ने सेना ने शिवलिंग पर प्रहार किया तो वहां से रक्त की धाराएं फूट पड़ी, जिससे सैनिक भयभीत होकर भाग गए और आज भी शिवलिंग पर वे घाव स्पष्ट देखे जा सकते हैं। जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित यह धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कोई आशीर्वाद पाने, कोई चमत्कार देखने और कोई अपनी श्रद्धा की परीक्षा देने। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो और स्वयं भगवान इस धरा पर अवतरित हो। खाटू श्याम की नगरी सबसे पावन परंपराओं में से एक है। बाबा के दरबार में निशान चढ़ाने की रस्म यह मात्र एक रिवाज नहीं बल्कि श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। भक्त अपनी मन्नत लेकर आते हैं और बाबा से वादा करते हैं कि पूर्ण होने पर वे निशान चढ़ाएंगे। कुछ तो इतने आस्थावान होते हैं कि मन्नत पूरी होने से पहले ही ध्वज अर्पित कर देते हैं। यह ध्वज केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि बाबा के बलिदान और अमरता का प्रतीक है। केसरिया, नारंगी और लाल रंग का त्याग शक्ति भक्ति को दर्शाते हैं। इस पर मोर पंख, नारियल और पवित्र मंत्र अंकित किए जाते हैं, जो पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। श्रद्धालु का विश्वास है कि निशान यात्रा करते हुए जब भक्त नंगे पांव हाथों में ध्वज लेकर 18 किलोमीटर की पद यात्रा पूरी करते हैं तो हर कदम पर उनका विश्वास और भी प्रबल होता जाता है।
रास्ते में भजन कीर्तन और जयकारों की गूंज वातावरण को अलौकिक बना देती है। चाहे ध्वज साधारण हो या स्वर्ण रचित, उसका मूल्य भावनाओं में है और बाबा उसे सहज स्वीकार करते हैं। फागुन मास में होने वाले विशाल मेले में यात्रा अपने चरम पर होती है, जब पूरा खाटू धाम श्याम नाम के जयकारों से गूंज उठता है। निशान अर्पित करते समय भक्त की आंखों में आभा और हृदय में समर्पण होता है। वो क्षण ऐसा होता है मानो आत्मा ने ईश्वर से सीधा साक्षात्कार कर लिया हो। यहाँ शब्द नहीं, केवल मौन और भक्ति की ध्वनि होती है। यही कारण है कि खाटू श्याम जी का धाम हर भक्त के लिए हारे का सहारा है और सदैव रहेगा। तो दोस्तों, खाटू श्याम जी की यह अद्भुत कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया विश्वास और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। बाबा श्याम हर उस हारे का सहारा बनते हैं जो उनकी शरण में आता है। जब भक्त निशान चढ़ाते हैं तो वह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा और भगवान का मिलन होता है। यही कारण है कि खाटू धाम का हर दर्शन, हर आशीर्वाद और हर क्षण भक्तों के जीवन को बदल देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा श्याम की ऐसी ही पावन कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहे। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ लिखना ना भूलें। जय खाटू श्याम जी की, हारे का सहारा बाबू श्याम हमारा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।